तो बड़ी खबर इस बीच एक और अपने दर्शकों को बताएंगे। बंगाल के घोटाले में एक और नाम अब सामने आया है। मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मोनालिसा दास का भी नाम सामने आया है। दरअसल आसनसोल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मोनालिसा। एक और करीबी पार्थ चटर्जी की ईडी के रडार में आई है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। पार्थ की एक और करीबी मोनालिसा जो आसनसोल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अब उनका नाम भी सामने आया है। अपने सहयोगी अमित के पास हम सीधा चलेंगे। अमित, एक और नाम, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि फहरिस्त लंबी होगी। अमित, देखिए वैभव, जैसा कि हम सुबह आपसे बता रहे थे, मोनालिसा का नाम आने का मतलब है, ये साफ करता है कि ये जो रैकेट बहुत बड़ा था, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं। तो जैसा कि सुबह से हम अपडेट दे रहे थे, कुछ विधायकों और मंत्रियों के घर पर छापर पड़े। देखिए अभी आसनसोल तक तार गए हैं, मोनालिसा का नाम सामने आ रहा है। अभी कई और बड़े नाम आएंगे वैभव सामने, कई और शिक्षक, कई और प्रोफेसर, कई और स्कूल, कई और कॉलेज, कई और तबादले वाले डिपार्टमेंट, ये तमाम आएंगे सामने। क्योंकि देखिए अब जो अर्पिता मुखर्जी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बख्काश जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर 2 बजे पेशी होनी है। उसके बाद कमांड ऑफिस में उनका मेडिकल हुआ है, कोर्ट में पेश करेंगे। क्योंकि ये रूल होता है कि गिरफ्तारी के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करना होता है। आज सैटरडे है, कोर्ट बंद हो चुका है, लेकिन स्पेशली कोर्ट खुलेगा उनके लिए, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी। और इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं वैभव। यहीं पर कुछ वक्त के बाद जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश ईडी और पुलिस करेगी। क्योंकि बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, उनका जवाब तलाशना बाकी है। अमित, जो बात आप कह रहे हैं, ट्रांजिट रिमांड की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट रिमांड का मतलब यह कि उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाएगा, यानी इसके तार दूर तक खंगाले जाएंगे और कनेक्शन दूर तक कहीं और भी लेकर जाया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड का मतलब यही है। बिल्कुल सही कह रहे थे अनूप, ये तार बहुत लंबा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। क्योंकि ये 2, 4, 5 आदमियों का काम नहीं है, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं, करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया है और बहुत सारे शिक्षा विभाग के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, फिलहाल उद्योग मंत्री भले हैं वो, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री थे, और अब देखिए जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनका नाम सामने आया। मोनालिसा जो प्रोफेसर हैं कॉलेज की आसनसोल की, उनका नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे बिचौलिए भी होते हैं अनूप, इस तरह की जो धांधलेबाजी होती है, भर्तियां होती हैं, हमने मेडिकल भर्तियों में तमाम धांधलियां देखी है, उसी तरह इसमें भी बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। और ट्रांजिट रिमांड लेने का मतलब अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने, उनको अलग अलग इलाकों में ले जाया जा सकता है, पूछताछ के लिए आमने सामने बैठकर गवाही भी हो सकती है, पूछताछ हो सकती है। ईडी ऑफिस में अब देखिए, अभी तक अर्पिता मुखर्जी को सिर्फ डिटेन किया गया था क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। कैश कहां से आया इसकी डिटेल नहीं दे पाई, 20 मोबाइल फोन किसके हैं इसकी डिटेल नहीं दे पाई। साथ ही साथ जो उद्योग मंत्री हैं उनसे भी लगातार जब पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने भी डिटेल नहीं दी, वो सहयोग में पूछताछ नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अमित, एक सवाल और करूंगा आपसे। आपने सुना था दिलीप घोष सवाल कर रहे थे कि 10 से 11 फ्लैट किसी के हैं, क्या यही मोनालिसा है जिनके नाम पर 10 से 11 फ्लैट रखे गए हैं? सवाल यह उठ रहा है। देखिए अनूप, सिर्फ ये फ्लैट की बात नहीं है, करोड़ों का मामला है। फ्लैट हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, तमाम प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। 13 जगह जो रेड डाली है ईडी ने, उन रेड्स के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। यह सिर्फ शुरुआत समझिएगा अनूप, क्योंकि अभी सिर्फ 2, 4, 5 बड़े नाम सामने आए हैं। ये तार बहुत लंबे हैं, दूसरे राज्यों से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। इसी लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है कोलकाता हाईकोर्ट में, जिस पर कल यानी कल की पेपर सबमिशन के बाद अगले हफ्ते शायद सुनवाई हो, क्योंकि स्पेशल कोर्ट इस मामले की अब देखरेख करेगा। ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां पे उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी, इसके बाद ईडी ऑफिस लाया जाएगा। यानी अब अर्पिता मुखर्जी के सामने बिठाकर पूछताछ होगी कि पैसे कहां से आए, किसके थे, किसने दिए, किस काम के लिए दिए, इतना कैश कहां से आया, और अगर आया तो उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जो ईडी जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। अभी मोनालिसा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े नाम, कई बड़ी मछलियां हैं जो इस तार में फंस सकती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार ईडी कर रही है। 13 जगहों पर जो छापेमारी हुई अनूप, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वहां से अहम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनकी डिटेलिंग होनी बाकी, जिनकी तफ्तीश होनी बाकी है, और उसके बाद ये जो राज है उससे पर्दा हट पाएगा। लेकिन बड़ी बात है, कल सुबह 8 बजे से लगातार पूछताछ चलती रही, पूरे दिन पूछताछ हुई, रात भर पूछताछ हुई, लेकिन जब वो सहयोग नहीं कर रहे थे पूछताछ में तो मजबूरन ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जो बड़ी खबर आ रही है, मोनालिसा का नाम सामने आया है, वहां भी अब ईडी पहुंच रही है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी जो बहुत करीबी बताई जाती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में भूमिका क्या है, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, उसे तलाशने की कोशिश होगी। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये सॉल्ट लेक इलाका है कोलकाता का। यहां पर अभी कुछ देर के बाद दोनों लाए जाएंगे, यहां पर आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी। सवालों की एक बड़ी फहरिस्त है जिसका जवाब दोनों लोगों को देना है, यानी अर्पिता मुखर्जी और उद्योग जो मंत्री हैं उन्हें भी, क्योंकि जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब उनके राज्य में ये घोटाला हुआ था। और बड़ी बात ये भी है कि आखिर 20 करोड़ कहां से आए, 2000 और 500 की नोट के पीछे का सोर्स क्या है, किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए लाए गए, ये तमाम सवाल है। क्योंकि टीएमसी के नेता का, विधायक का नाम इस पूरे मामले में आना एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अमित, वाकई बतौर मंत्री उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तारी की है, तो यह बहुत बड़ी खबर है और मुश्किलें जरूर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम सुनवाते हैं आपको। अमित, लौटेंगे आपके पास। हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। सिंधिया को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बलि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर चढ़ाई जा रही है, यह आज पूरा देश देख रहा है। अमित, आपके पास ही लौटना चाहेंगे, क्योंकि दिलीप घोष का भी यह कहना और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कहना कि जिस तरह से जनता के पैसों की बलि चढ़ाई जा रही है, यह आज पूरा देश देख रहा है। यानी कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है इस पूरे मुद्दे पर। देखिए वैभव, ये टैक्स पेयर्स का पैसा ही है, जनता का पैसा है, जिसको बड़े पैमाने पर धांधली की गई और 20 करोड़ सिर्फ एक जगह से मिले हैं। अभी पता नहीं कहां का इन्वेस्टिगेशन होगी, कहां का रेट पड़ेगी, कहां से और क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए बीजेपी इस मौके को चूकेगी नहीं। देखिए बीजेपी सुबह से ही बहुत हमलावर है टीएमसी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, नेताओं के ऊपर। और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये 20 करोड़ कहां से आए। दिलीप घोष ने तो यहां तक कहा कि अभी तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने वाली बाकी हैं, कई बड़े नाम इसमें सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ पार्थ चटर्जी का नाम सामने आया और यह भी कहा कि जिस करीबी को गिरफ्तार किया है ईडी ने, यानी अर्पिता मुखर्जी को, उनकी तारीफ कुछ दिन पहले पार्टी की लीडर कर रही थी। जो पार्टी की हेड ऑफ द पार्टी है वो अर्पिता मुखर्जी की तारीफ कर रही थी। और एक तस्वीर में एक साथ अर्पिता मुखर्जी, ममता बनर्जी, तमाम नेता देखे गए। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि ममता बनर्जी की नाक के नीचे उनके मंत्री इतना बड़ा घोटाला कर गए, उन्हें पता नहीं चला। हमेशा इस बात का दावा करती रही ममता बनर्जी कि उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। फिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, करोड़ों की लूट कैसे हुई, कैसे शिक्षकों की भर्तियां की गई अवैध तरीके से, नियमों को ताक पर रखकर, और जो 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है वैभव, ये बहुत छोटा अमाउंट है इस पूरे मामले में। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। जैसे मोनालिसा का नाम सामने आया, इसी तरह कई और लोगों के नाम अभी सामने आएंगे। ईडी ने कुल 13 जगहों पर छापेमारी की है वैभव, वहां से क्या मिलता है यह भी एक बड़ा सवाल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अब उन डॉक्यूमेंट्स की तफ्तीश की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अमित, कई हाई प्रोफाइल नाम है, मैं आपको बताऊं वो 20, अमित, कई हाई प्रोफाइल नाम है। देखिए 3 का नाम तो सामने आ गया, आप देखिए 3 का नाम सामने आ गया, मोनालिसा का भी नाम आ गया, और भी नाम आ सकते हैं। मौजूदा जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनके ऊपर भी दबिश दी थी ईडी ने। क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में, आज जब ईडी ट्रांजिट रिमांड लेगी, तो शायद आज ही से पार्थ जो चटर्जी उनको जहां ले जाना चाहती है ईडी पूछताछ के लिए, ले जाना शुरू करेगी? देखिए नो, बिल्कुल ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये होता है कि जो आरोपी है उसको अलग अलग इलाकों में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की जा सके, अलग अलग थानों में, अलग अलग कोर्ट जुरिडिक्शन में उसे ले जाया जा सके। और इसीलिए ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रहे, क्योंकि ये जो मामला है बहुत बड़ा है। अभी आसनसोल नहीं, कुछ और जिलों में, कुछ और प्रदेशों में भी इसके तार आपको जुड़ते दिखाई देंगे। ट्रांजिट रिमांड लेने की वजह यही थी अनूप, कि अगर कोई मौका आता है जिसमें उनको कहीं ले जाने की जरूरत पड़े, कहीं पर बिठाकर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़े, तो उसके लिए ट्रांजिट रिमांड की परमिशन बहुत जरूरी होती है। लेकिन अनूप, ये बहुत बड़ी बात है, ममता बनर्जी की नाक के नीचे उनके मंत्री ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, उन्हें पता नहीं चला। शिक्षा राज्य मंत्री के यहां छापा पड़ा है, वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, उन्हें पता नहीं चला। जिस अर्पिता मुखर्जी की तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री, उस अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, कैश, मोबाइल फोन मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार का दावा करने वाली पार्टी के अंदर इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हुआ, पता क्यों नहीं चला। पहले भी टीएमसी पर इस तरह के आरोप लगते रहे, कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित रहे हैं, लेकिन
ये मामला बहुत बड़ा है। अनुप समझिए कि जिस तरह से उद्योग राज्य मंत्री का नाम आया है, शिक्षा मंत्री का नाम सामने आया है और भी तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं, प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है, 3 बड़े नाम जो है अब इनसे जब इन्वेस्टिगेशन होगी अनूप, तब बड़ी बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, राज्य सरकार को पता कैसे नहीं चला? क्यों इस तरह से धांधली के जरिए शिक्षकों की भर्ती की गई? टैक्स पेस का पैसा क्यों बर्बाद किया गया? ये वो बड़े सवाल हैं जो जनता भी जानना चाहती है, देश भी जानना चाहता है। और ईडी ने तो सवालों की फरिश्त तैयार कर रखी है, जिसे लेकर उनको ट्रांजिट रिमांड अगर मिल जाती है ईडी को, उसके बाद सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त है। अनूप और मोनालिसा को मुमकिन है कि उनको भी कोलकाता लाया जाए और यहां पर ईडी ऑफिस में आमने सामने बिठाकर इन्वेस्टिगेशन हो, बातचीत हो, सवाल जवाब हो, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, तार बहुत बड़े हैं, रैकेट इतना बड़ा है। क्योंकि करोड़ों, अगर एक शख्स के घर से 20 करोड़ रुपए मिलते हैं तो अनूप जरा सोचिएगा कि बाकी जो बड़े नाम है, बाकी जो मछलियां हैं, जब उन पर शिकंजा कसा जाएगा तो कितना कैश मिलेगा, कितनी चीजें बरामद होंगी, ये सवाल है और इस पर सभी की निगाहें हैं। अहमद, बिल्कुल सभी की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि एक घर से 20 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लेकिन सवाल अमित यही है, क्योंकि अब लगातार सबकी नजरें अर्पिता को लेकर उन पर टिकी हुई हैं कि अर्पिता से जब ईडी सवाल यह पूछेगी कि आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में कैश है किसका, तो अर्पिता क्या जवाब देंगी? अमित, देखिए वैभव, बहुत दिलचस्प है क्योंकि अर्पिता का जवाब देना इस मामले की बहुत सारी कलइयों को खोलेगा, बहुत सारे जो डेथ हैं, बहुत सारे जो परतें हैं वो खुल जाएंगे। क्योंकि अर्पिता एक बहुत अहम कड़ी है इस केस का। 20 करोड़ रुपए उनके यहां से मिलने का मतलब है, 20 मोबाइल फोन मिलने का मतलब है कि बहुत सारी, बिल्कुल अमित, आपको रोकना चाहेंगे, अमित वापस लौटेंगे आपके पास एक बड़ी खबर का रुख करते और